श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग भज गोविंदम नामक लघु ग्रंथ जो भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है उसी पर विचार कर रहे हैं। तो आज दूसरा श्लोक शुरू करेंगे। तो हमारे संग आप भी पढ़िए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते मूढ़ जहि धनागम तृष्णां पुरुषद बुद्धधिमं मनसि वितृष्णां यलभसे निज कर्मोपातं भीतं तेन विनोदय चित्तम्। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने से लोभ को त्यागो, अपने मन से इन समस्त कामनाओं को त्याग करो, सत्यता के पथ का अनुसरण करो। अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। 4 प्रकार के पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन सभी को साधन बनाकर हमें साध्य तक पहुंचना है, नहीं तो हम इन चारों में फंसे रहेंगे। अर्थ जो है, मनुष्य पैसा किस लिए कमाता है? तो भोग के लिए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी चलती है तो उनका वाहन गरुड़ होता है, और कहीं लक्ष्मी अकेले जाती है तो उनका नाम जो है उल्लू होता है। इसलिए परमात्मा को छोड़ कर कोई पैसे के पीछे भागता है तो वो उल्लू ही बनता है। और उल्लू ऐसा है कि उसे रात में ही दिखता है, दिन में नहीं। यह अर्थ पुरुषार्थ है। हम कितना भी पैसा कमा लें पर इससे आनंद नहीं मिलेगा। काम, भोग हम कितना भी करें, भोग से रोग ही होगा, योग नहीं होगा। भोग में लगे रहने से उसका रस कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं और फिर कोई और भोग ढूंढते रहते हैं, फिर जीवन हो जाता है नीरस। धर्म, कोई भी धर्म हमें देहात्म भाव में ही फंसाता है। जैसे यह करेंगे तो पाप मिलेगा, वह करेंगे तो पुण्य मिलेगा। इस प्रकार धर्म हमें शरीर भाव से जुड़े रहता है। कोई भी धर्म हो वो देहात्म भाव निवृत्त नहीं कर सकता। कुछ भी करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा, और फल का दो ही होगा, या तो वो उस फल से सुख होगा नहीं तो दुख होगा। यदि सफलता मिलेगी तो सुख मिलेगा, और सफलता नहीं मिलेगी तो दुख मिलेगा। और ये मोक्ष जो है, जब हम अर्थ, काम, धर्म से उब जाते हैं तो हम विचार करने लगते हैं कि हम कौन हैं, हम किस लिए यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं, इत्यादि इत्यादि। पूज्य भगवत्पाद कहते हैं कि हे मूर्ख, धन आवश्यक है पर इसकी जो तृष्णा है उसका त्याग कर दो। दान धर्म से त्याग श्रेष्ठ है। जितने ये दान है, धर्म है, इससे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ देखा जाए तो त्याग है। धन का त्यागने से अर्थ के प्रति मत्त बुद्धि नहीं रहती। जिस धन को हमने त्याग दिया है उसके प्रति हमारे मन में महत्व बुद्धि नहीं रहती है। दान धर्म वाले को अहंकार हो जाता है, पर त्याग करने वाले, त्याग करने के बाद अभिमान नहीं रहता है। परावलंबित रहना सही नहीं है। यह जो भज गोविंदम का प्रसंग है, यह साधन एवं साध्य विवेक है। जीवन के कोई भी कर्म साधन है, पर साध्य केवल और केवल परमात्मा है। कितने लोग परमात्मा के पास जाते हैं तो केवल उनको साधन बनाए हुए हैं, और साध्य धन और वस्तुओं को बनाए हुए कि हमको, हे भगवान हमको धन दे दो, हमको दौलत दे दो। आप हमें नहीं चाहिए,
हमें धन दौलत चाहिए, नहीं, धन दौलत मुझे इसलिए चाहिए कि परमात्मा मिल जाए, क्योंकि हमारे जो साध्य हैं वो परमात्मा होने चाहिए। जीवन में कोई भी कर्म है, धन है, वो साधन है और परमात्मा साध्य है, ऐसा विचार करके इस ग्रंथ का अध्ययन करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नारी स्तन भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मांसवशादि विकारम मनसि विचिन्तय बारम बारम। अर्थात स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो, अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये मांस वशा आदि के विकार के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मनुष्य की पहली प्रवृत्ति जो है दुनिया भर के विषयों को इकट्ठा करना और संग्रह करना है, और दूसरी प्रवृत्ति है संग्रहित वस्तुओं को भोग करना। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। यह दुनिया को, प्रकृति को, माया को शास्त्रों ने स्थिर रूप से कहा है। यही जो माया है, प्रकृति है, इसी को शास्त्रों ने स्थिर रूप से कहा है। इससे दूरी बनाने में ही भलाई है। पूज्य भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य का एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला, उसमें वो कहते हैं द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। यहाँ नारी शब्द से भोग वस्तु को समझना चाहिए, यह नरक का द्वार है। कबीर दास जी भी कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यहाँ लोग उल्टा समझ लेते हैं, यहाँ सही से समझ लेना जरूरी है। स्त्री की मजाक उड़ाई तब जाती है जब वह भोग्य वस्तु के रूप में पहचानी जाती है। कोई भी स्त्री का मजाक तभी उड़ेगा जब उसे हम भोग की वस्तु समझेंगे। इसको समझ लेना जरूरी है। किसी स्त्री को मां के रूप में मजाक नहीं उड़ाई जाती। स्त्री जब भोग की वस्तु मानी जाती है तब ही वह बंधन का कारण है, और वो प्रकृति एवं स्त्री को एक माना गया है। यह सत्व रज एवं तम मिलकर बना है। यह प्रकृति जो है त्रिगुणी कही गई है, त्रिगुणात्मक प्रकृति बोली गई है। जो व्यक्ति इस प्रकृति के तीनों गुणों में उलझा है वह अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगा है, और इन कामनाओं से दूर रहना है विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा। आप अपने कामनाओं से दूर तभी हो सकते हैं जब आप सदचिंतन करें, सदविचार करें। कामनाओं का तारण योग विचार कर लाने से होगा। फिर योग विचार से अपने को शुद्ध कर निर्विचार होकर अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसका निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम सदग्रंथों का अध्ययन करें, संतों के संग में रहें, सत्संग का लाभ लें, जिससे हमारा जो है विचार शुद्ध हो, और हम ये जो प्रकृति रूपी माया है इससे उपरत होने के लिए हमारे अंदर चिंतन शुरू हो जाए। और चिंतन तभी होगा जब सत्संग होगा, और सत्संग जो है वो भगवान का अनुग्रह ही है। बिना अनुग्रह के सत्संग भी नहीं मिलता। तो जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर।